सुनो दीनूनाथ, बहुत दिन हो गए हैं भाई, कर्ज की आखिरी तारीख पास में है। मुनीम जी ने अपना कर्ज लेने के लिए हमें भेजा हुआ है। भाई आखिर तुम उनका पैसा कब लौटाओगे? भाइयों, आप लोग कुछ महीने और रुक जाइए, मैं मुनीम जी का सारा कर्ज चुका दूंगा। सुनो दीनूनाथ, ये तुम्हारा हर बार का बहाना है। अब तुम्हें जो भी कहना है मुनीम जी के सामने जाकर कहना। चलो हमारे साथ। ठीक है भाइयों, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है दीनूनाथ, मुनीम जी ने 10 बजे तक का समय दिया है, भूलना मत। तभी अंजलि दीनूनाथ की बेटी तालाब से पानी भरकर घर लौटती है। पुरानी खाट पर बैठा हुआ दीनूनाथ उससे कहता है, अंजलि बेटी सुनो, आज फिर वह मुनीम जी के आदमी आए थे। बोल रहे थे कि कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख पास में है और उन्होंने कहा कि आज मुझे मुनीम जी ने मिलने के लिए बुलाया है। अब मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हूँ ना। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, आप कर्ज की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। बेटी, यह तेरे बस की बात नहीं है। सिर पर कर्ज ऐसे चढ़ा है जैसे कि पहाड़। मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन लगता है कि कहीं कोई चूक हो गई। सुन बेटी, मुझे मुनीम जी के पास जाना ही होगा। वो आदमी किसी का लिहाज नहीं करता है, कहीं वह हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। पिताजी, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं उससे बात करके आती हूँ। ठीक है बेटी, पर ध्यान रखना, मुनीम जी से बात करते वक्त जबान फिसल ना जाए, वो आदमी बहुत चालाक है। पिताजी, मैं अकेली ही जाऊंगी, आप घर पर नहीं रहिए, मैं उससे सीधे बात करूंगी, डरने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटी, तुम जैसा कहो, लेकिन बेटी जरा सोच समझ के बात करना, उसकी हर बात में एक चाल होती है। ठीक है पिताजी, मैं आपके बातों का जरूर ध्यान रखूंगी। इतना कहकर अंजलि मुनीम जी के घर की ओर चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद अंजलि मुनीम जी के घर पहुंचती है। मुनीम अंजलि को देखकर उससे कहता है, अरे आओ अंजलि, आओ बैठो। तुम जानती ही होगी कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है। हाँ, मैं जानती हूँ मुनीम जी, मैं ब्याज की सारी शर्तों को विस्तार से जानना चाहती हूँ। सुनो अंजलि, मेरी सारी शर्तें सभी के लिए एक जैसी ही हैं। समय पर कर्ज चुकाओ और मौज करो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा कर्ज चुका पाओगी। देखो, कर्ज की आखिरी तारीख पास में है। यदि तुम कर्ज नहीं चुका पा रही हो तो तुम मुझसे शादी कर लो, मौज में रहोगी और तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। क्या शादी? वो भी तुझसे? मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। अरे तेरे जैसे निर्दयी इंसान तो मैंने आज तक में नहीं देखा, जो लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी सारी जमीनें हड़प लेते हैं। मैं मेहनत करके आपका सारा पैसा चुकाऊंगी, लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, लेकिन याद रखना, यदि 1 महीने के अंदर कर्ज नहीं चुकाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगी। अंजलि गुस्से में मुनीम जी के घर से निकलती है और दुखी मन को लेकर अपने घर वापस लौट जाती है। आ गई बेटी, क्या कहा मुनीम जी ने? कोई और मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी उसने? पिताजी, उसने 1 महीने की मोहलत दी है, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने कहा अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे उससे विवाह करना होगा। क्या ऐसा कहा उसने? नहीं बेटी, मैं उस दुष्ट के साथ तेरा विवाह नहीं कर सकता। वह बहुत दुष्ट और निर्दयी आदमी है। बेटी, हम दिन रात मेहनत करेंगे और उस दुष्ट का कर्ज चुका देंगे। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहो, हम खूब मेहनत करेंगे और उस दुष्ट का कर्ज चुका देंगे। अगले दिन से अंजलि लोगों के यहाँ साफ सफाई करने का काम करने लगती है और दीनूनाथ भी काम की तलाश में घर से निकल जाता है। चलते चलते वह एक सेठ के यहाँ पहुँचता है, जहाँ बहुत से लोग काम कर रहे थे। दीनूनाथ सेठ से कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? काम तो मिल जाएगा भाई, लेकिन काम बहुत कठिन है, कर पाओगे? हाँ साहब, मैं कर लूँगा, आप बस मुझे काम दे दो। ठीक है भाई, देखो यह जो अनाज की बोरी है ना, यह सारी बोरी उन लोगों के साथ मिलकर गाड़ी से उतारनी है। ठीक है सेठ जी, मुझे काम देने के लिए आपका धन्यवाद।
दीनूनाथ भी लोगों के साथ बोरी ढोने लगता है और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ दीनूनाथ से कहता है, देखो भाई दीनूनाथ, अब मेरे पास काम कम हो गया है भाई, इसलिए मैं सिर्फ पुराने लोगों को ही अपने पास रखूंगा। यह लो तुम्हारे अब तक के पैसे। दीनूनाथ पैसे लेकर निराश मन से घर लौट ही रहा होता है कि तभी रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दीनूनाथ अपने पैसों को सही से छुपा कर रख लेता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भाई, मैं यहाँ काफी देर से फंसा पड़ा हूँ। मैंने कई लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है भाई, मैं मदद करूंगा, लेकिन देखो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस उम्र में तुम्हारी गाड़ी निकलवा पाऊंगा। आप कोशिश तो कीजिए भाई, क्या पता काम बन ही जाए। ठीक है भाई, आप जैसा कहो। दीनूनाथ गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार गाड़ी निकल जाती है। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक बहुत नेकदिल इंसान हो, तुमने मेरी मदद की। तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत गरीब हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? हाँ साहब, आपने ठीक कहा, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैं एक सेठ के यहाँ काम किया करता था, लेकिन अब काम कम होने की वजह से उसने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? मुनीम जी का मेरे ऊपर कर्ज भी है और मुझे मेरी बेटी की शादी भी करानी है। दीनूनाथ की बात सुनकर वह व्यक्ति उससे कहता है, भाई आपकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। सुनो भाई, मैंने आज तक जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज करूँगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियाँ माफ कर दे। तभी वह व्यक्ति सोने के सिक्कों से भरी थैली निकालकर दीनूनाथ को दे देता है। देखो भाई, इसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हैं, जिसमें से कुछ सिक्के तुम मुनीम जी को दे देना और कुछ से अपनी बेटी की शादी करा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरी मदद की। इसके बाद दीनूनाथ उस व्यक्ति का धन्यवाद करके खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है। बारिश के कारण रास्ता काफी गीला हो गया था। तभी अचानक दीनूनाथ का पैर फिसल गया और वह गिरकर एक पत्थर से टकरा गया। पत्थर से टकराने के कारण दीनूनाथ बेहोश हो गया। तभी उस रास्ते से गुजरते हुए एक व्यक्ति के नजर दीनूनाथ के सोने की पोटली पर पड़ी। उसने जल्दी से वह पोटली उठा ली। उसे ऐसा करते एक युवक कैलाश ने उसे देख लिया। वो थैली वही रख दो भाई। क्यों रखूं? ये थैली मेरी है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? बुजुर्ग व्यक्ति के पैसे चुराते हुए चुपचाप ये थैली वहीं रख दो। अरे काहे परेशान करते हो भाई, थोड़े पैसे तुम रख लेना। नहीं, मुझे किसी बुजुर्ग का कोई पैसा नहीं चाहिए, पैसे वहीं वापस रख दो। नहीं रखूंगा, यह पैसे मेरे हैं। इतने में ही दीनूनाथ को होश आ जाता है और वह कहता है, अरे बेटा, मेरी थैली कहाँ है? कहाँ है मेरी थैली? बाबा, आपकी थैली चोर के पास है। अरे बेटा, ये थैली मेरी है, इसे मुझे वापस कर दो। अरे बुढ़ाओ, चुप कर, यह थैली मेरी है। अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उस थैली को चुराते हुए देखा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो, हम इसका निर्णय मुखिया जी से करवाएंगे। तीनों गांव के मुखिया जी के पास जाते हैं। बताओ क्या समस्या है? मुखिया जी, ये पैसे मेरे हैं और यह लोग मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं मुखिया जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये सिक्कों की थैली मेरी है। अरे दीनूनाथ, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि यह थैली तुम्हारी है? दीनानाथ अपनी सारी घटना बताने के बाद कहता है, मुखिया जी, अब आप खुद बताइए कि ये थैली इसकी कैसे हुई? हाँ मुखिया जी, मैंने खुद इस व्यक्ति को अपनी आंखों से थैली चुराते हुए देखा था। इसके बाद मुखिया उस चोर से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी गरीब और बूढ़े व्यक्ति के पैसे चुराने में? यह थैली दीनूनाथ को वापस करो और गाँव वालों इस चोर को ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद करवा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर आज तुम नहीं होते तो वह चोर मेरी थैली लेकर भाग जाता। बेटा, तुम ईमानदार और नेकदिल व्यक्ति हो। चलो, आज मेरे साथ मेरे घर चलो। दीनूनाथ कैलाश को अपने घर ले जाता है। बेटा, यह मेरी बेटी है, मेरे सिवाय इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले इसकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाए।
बेटा, वो सारे गुण मैंने तुम्हारे अंदर देखे हैं। मैं समझ गया बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ सेठ मुनि आ जाता है। सुनो दीनूनाथ, अब तो पूरा महीना पूरा हो गया है भाई, मेरे पैसे वापस करो। तभी दीनूनाथ मुनि जी के पैसे दे देता है। मुनि दीनूनाथ से कहते हैं, अरे दीनूनाथ, तुम्हारे पास भाई इतने पैसे एकदम कहाँ से आ गए? मुनीम जी, आपको आपके पैसे मिल गए ना, अब आप यहाँ से चले जाइए। इसके बाद दीनूनाथ अपनी बेटी की शादी कैलाश से करा देता है और सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।